तो उस टाइम भी ये कह रही थी सर मैं रात को बेहोश हो गई थी। मेरे को इतना विश्वास है वो बात उसने हकीकत बोल ली है, क्योंकि झूठा आदमी अलग दिख जाता है। जो अगर उसको झूठ बोलनी होती वो दिखा देती है, हाँ जी मैं गिरी हूँ। वो उसने बोली जी मैं बेहोश हो गई थी, बस इतना बोला। और मेरे को उस पर भरोसा है, उसने सच बोला है वो। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। सोनीपत जिले का जो गांव फरमाना, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है। प्रवीण और जो ज्योति वाला जो मामला है, लगातार लाखों व्यक्तियों की नज़र इस मुद्दे के ऊपर बनी हुई है कि आखिरकार क्यों नहीं आई ज्योति। और जो कल पंचकुला में महिला आयोग की तरफ से बुलाया गया था, जो महिला आयोग की चेयरमैन है रेनू भाटिया से मुलाकात भी हुई प्रवीण के परिवार की। प्रवीण के और ज्योति का जो परिवार है वो वहां पर पहुंचा था, ज्योति कल वहां पर नहीं पहुंची। तो क्या कुछ इस मामले में रहा अब और आगे क्या कुछ होने वाला है, हर किसी के फोन लगातार ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आने लग रहे कि अजय भाई आखिरकार इस केस में क्या हुआ। तो प्रवीण लगातार परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि दो मासूम बच्चे की जो जिम्मेदारी एक माँ की जो बनती थी, उस जिम्मेदारी से एक माँ यानी कि ज्योति दूर चली गई है, अपने गांव में गई है, सिंगू गांव में। लेकिन हाँ भी भर दी थी उन्होंने आने की, लेकिन 3 तारीख को केवल इंतजार कर रहे थे सभी, लेकिन वो नहीं आई। सबसे पहले तो प्रवीण भाई राम राम। राम राम भाई। प्रवीण, क्या रहा? सभी ये जानना चाहते हैं कि पंचकुला कल महिला आयोग की तरफ से बुलाए गए थे, तो कल वहां पर क्या रहा और कौन कौन पहुंचे, एक बार बताएंगे सारी जानकारी। कल वहाँ मेडिकल दे दिया भाई उन्होंने, जैसे यहाँ पे दिया था 3 तारीख को। अच्छा, पता था, जहाँ तक मेरा आइडिया मन कह रहा था, मैं कहा अभी वो मेडिकल देंगे, लेकिन हमें तो जाना ही था। हम थोड़ी ना मेडिकल दे सकते थे, चाहे वो झूठा था चाहे कैसा भी था, उन्होंने मेडिकल लगा दिया। मैं, मेरे पापा, दोनों बच्चे और मम्मी गए थे साथ में। उनकी साइड से उसके भाई आया था, उसके दादा आए थे और अदर पर्सन 2 थे, उनके नाम नहीं पता मेरे को। वे 4 थे। तो मैडम ने वहाँ पे सुनी, दोनों पक्षों की पूछी। तो मैडम बोली उसको लेके आओ ना, मेडिकल से काम नहीं चलेगा, लेके आओ, कम से कम ये बच्चे की तरफ तो देखो तुम, ये कोई बात थोड़ी ना है। मैडम रेनू भाटिया ने ये बात बोली, किसको बोली है? हाँ जी, उसके भाई को बोली है, जो आए थे उनको बोली है। तो उन्होंने बोला कि अगली तारीख पे हम लेके आएंगे। तो मैं बोला, मैं कहा मैडम सबसे पहले तो ये बच्चे की जान को खतरा है ना, ये देखो ना, अब 2 महीने हो गए बच्चे को, दूध कहाँ से पिलाऊं मैं। मैडम बोली कितना टाइम हो गया गए हुए? मैं कहा जी 1 महीना हो गया गए हुए, 2 महीने कुछ दिन का बच्चा है ये देखो ना। मैं कहा मैडम वो तो हमारा मन मुटाव है, ठीक है, वो तो बैठ के सुलझ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा उसमें कोई परेशानी नहीं है हमें ना, हमारी कोई इतनी बड़ी लड़ाई है जिसके कारण ये हो रहा है, ये तो सिर्फ दूसरे के बहकावे में हो रहा है। तो मैडम ने पूछा था कि वो कौन है, ये कौन है? मगर जी ये उसका भाई है, दादा है, मगर अदर पर्सन है जिनके कारण हमारे घर का नाश हुआ है 6 महीने से, वरना हमारी लाइफ अच्छी चल रही थी। मैडम बोली ठीक है बेटा, कहाँ है वो? मगर जी वो अभी मेडिकल बता रहे हैं ये। अगर मैं तो मेडिकल का भी नहीं पता मैडम, कौन से मेडिकल में है वो, जिसमें उसने 30-31 तारीख को बोल भी दिया था कि कैमरे के सामने, अगर मैं अपनी मर्जी से अपने बच्चों के पास जाऊंगी। अब ये क्या दिक्कत होगी मैडम, हमें तो पता ही नहीं ना, कम से कम हमें मिलने तो दिया जाए। तो मैडम बोली उन्होंने 17 तारीख दे दी, अगर अगली तारीख है, जब तक वो नहीं आएगी हम बच्चों को तो माँ को इजी हैंड ओवर करेंगे, क्योंकि ना तो फादर को कर सकते, क्योंकि लेडीज है, लेडीज तो लेगी ना बच्चों को। तो मैडम ने यही बोला 17 तारीख को आएंगे और बच्चे तो माँ के पास छोड़ो, बच्चे अगर मर गया तो कौन जिम्मेवारी लेगा। तो मैडम वो बोले ठीक है सर मैडम, हम अगली बार लेके आएंगे। जो मैंने अपनी कंप्लेंट आईओ के खिलाफ भी दी थी, वो भी अगली उस पर कार्रवाई हो जाएगी। उस पर मैडम ने संतुष्ट करा, उस कार्रवाई से हम भी संतुष्ट है। कोई नहीं, अगली इस पे नहीं, ठीक है, हम भी समझते हैं कानून कार्रवाई होती है, थोड़ी लेट होगी पर हो जाएगी, न्याय मिल जाएगा। अब वापस जाने से हमें न्याय जरूर मिलेगा। आस है प्रशासन के ऊपर, जो कानूनी प्रक्रिया जो चल रही है, कि उससे आपको न्याय मिल जाएगा? हाँ जी, अब 95% है, आस है हमें। वहाँ पे हम इसीलिए गए थे, 95% हमें उम्मीद है अगली तारीख तक मेरी वाइफ घर पे आ जाएगी। बिल्कुल प्रवीण, अभी तक जो जनता, जो लाखों की संख्या में जो वीडियो देख रहे हैं, लगातार उनकी भावना इस केस के साथ जुड़ी है, इन बच्चों के साथ जुड़ी है कि इन बच्चों की माँ वापस आनी चाहिए। किसी को अभी तक कारण नहीं पता चल रहा कि आखिरकार ज्योति का जाने का जो कारण था वो कारण क्या था। क्योंकि 4 साल तक आप कह रहे हैं कि आपको जो भी आपके अंदर जो गलत ऐब थे, सब बातों का ज्योति को पहले से ही पता था कोई, और आपने हर गलती को आपने स्वीकार भी किया है। लेकिन
एक्चुअल जो कारण है वो अभी तक नहीं मालूम किसी को भी कि क्यों कारण क्या जाने का। वो कारण तो मेरे को भी नहीं पता, मैं उस कारण का मैं भी पता इंतजार कर रहा हूँ। जितना समाज जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे ज्योति से जब पूछा था तो ज्योति ने कहा था कि मैं 6 महीने से मैं परेशान थी यहाँ वो पर। परेशान किसके साथ थी, किसके कारण थी? कोई कारण तो होगा, ठोस कारण तो बताओ। वो 6 महीने से इसलिए परेशान थी जब से राजेश ने उसको बोला था, अब उसकी मम्मी ने ये शर्त रखी है। वो सोचने पे मजबूर हो रही थी, मैं घर वालों को अपनाऊं, इनको अपनाऊं, वो बीच में फंस गई है। वो इसलिए मजबूर थी, और कोई कारण नहीं था उसका परेशान होने का, कोई कारण नहीं था। कोई ये कारण होता है क्या, अगर मैं नहीं रहना चाहती, ये कोई कारण थोड़ी ना होता है। कोई छोड़ने की कोई ठोस वजह होती है। जो वे आज ये बहाने बना रही है तो कोई बहाने भी नहीं है, ना किसी को हजम होने वाली बातें हैं। ये तो झूठ बोलने वाली बात है जो उससे बुलवाई जा रही है, जो उनके घर वालों को मिसगाइड किया जा रहा है अदर पर्सन के कारण। तो अगली तारीख कब मिली है वहां पर? और खरखोदा में भी सुन रहे कि खरखोदा में अगली तारीख मिली है। हाँ, 13 तारीख की खरखोदा में है और 17 तारीख हमारी पंचकुला है। उम्मीद है पंचकुला की तारीख से पहले ही हमारा 13 तारीख तक मेरी वाइफ आ जाए घर पे। उम्मीद है मेरे को, पूरी 95% उम्मीद है। चलो भाई, देखो प्रवीण से जब भी हम बातचीत करते हैं तो प्रवीण लगातार एक ही बात कहने लग रहा है कि भाई आज भी इसको उम्मीद है ज्योति से, और उम्मीद भाई हमको भी है और पूरे जो दर्शक है आप सभी को भी है। हमें क्यों है? क्योंकि हमारी जब मुलाकात ज्योति से हुई थी कि ज्योति ने एक बार भी ये नहीं कहा था कि मैं प्रवीण के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। उसने 6 बार लगातार ये कहा था कि मैं प्रवीण के साथ रहना चाहती हूँ, मैं बच्चों को अपने पास रखना चाहती हूँ और बच्चे के साथ मैं रहना चाहती हूँ। इस प्रकार की बातचीत हुई, लेकिन फिर पता नहीं चल रहा अभी तक जो उसका परिवार है ज्योति का, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, न ही वो खुल करके बात कर रहा कि क्या कारण आखिरकार रहा कि 3 तारीख को वो नहीं आई। आखिरकार जो परिवार वो बताने लग रहा कि बाथरूम में ज्योति वो गिर गई थी, उसको चोट लगी थी, कोई बता रहा है कि वो बीमार है। यानी कि देखो, बात बता रहे कि वो बीमार हुई या भाई उसको चोट लगी, लेकिन ऐसा हो भी सकता है क्योंकि किसी के साथ भी ये चांस होते हैं भी चोट लग भी सकती है। लेकिन एक बार उसके जो परिवार वाले हैं उनका नैतिक फर्ज बना था ये फ़ोन मिला करके ये कहने का कि भाई हाँ, इस प्रकार से ज्योति को चोट लगी और समझौते के लिए भी जो तैयार है, जो हमने यहाँ पर रखी है, उस फैसले के ऊपर हम ठीक है। प्रवीण, वीडियो आपने देखी थी, ज्योति का इंटरव्यू लिया, ज्योति ने कहा था कि हाँ समझौता हो गया और मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। आपको बता भी दिया, फ़ोन मिला करके बता भी दिया गया था। तो अब जो ज्योति का जो परिवार है पंचकुला में जो मिला, जो आपके सामने थोड़ी बहुत बातचीत हुई भी होगी, तो अब उनका व्यवहार कैसा था? क्या इस प्रकार था कि वो केस को लंबा लड़ना चाहते हैं या फिर उनके मन में यह था कि भाई हाँ समझौता ही ठीक है? वो तो ज्योति के ऊपर छोड़ रहे हैं। उन्होंने उसके भाई ने बोला अक जी हम नहीं मना कर रहे उसको, ठीक है हम ले आएंगे, वो आ जाएगी। हम उन्होंने जब मैडम ने बच्चों को बोला बच्चे को तो रखो, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, उन्होंने कुछ नहीं दिया। वो तो अब अगली तारीख पे जब मेरी वाइफ आएगी वो तो जब पता चलेगा ना। बाकी 95% हो जाएगा, उससे पहले ही हमारा समझौता हो जाएगा। और मैं ये बात और कहना चाह रहा हूँ, जो उस दिन हम सिंगू गांव गए थे, अगर उनके माँ बाप मेरे को नहीं, मीडिया वालों को भी ये बता देते ना कि वो गिर के चोट लग रही है उसको, तो तब भी मेरे को गुस्सा इतना नहीं उठता। मेरे को गुस्सा इस बात पे उठा था उन्होंने ये बोल दिया कि मेडिकल में है, वो एडमिट है। एडमिट है, अरे मैं किस हालात में है? जब हमारा समझौता हो गया था तो कोई गिला शिकवा था ही नहीं। कम से कम मेरे को तो ये बोल देते अगर बेटा यहाँ पे ऐसे एडमिट है और आज जा, तो मैं क्या जाता? नहीं जाता मैं वहाँ पे, चाहे कैसे करके भी जाता। तो गुस्सा उठेगा, सबको उठेगा। जो सुबह से पब्लिक भी आई हुई थी और जगह से आदमी भी आ रखे थे, वो किस भरोसे पे आए थे? इसी भरोसे पे तो आए थे अब ज्योति आएगी। सभी को धोखा मिला ना एकदम, तो सभी को गुस्सा लगता है एकदम। और वो अगर इस बात से नाराज है सिंगू आने से हमारे, तो मैंने वहाँ पे कोई गलत गाली गलौच नहीं किया किसी के साथ, ना किसी प्रकार की हमने तोड़ फोड़ की। ठीक है, वो वहाँ नहीं मिले कोई बात नहीं, चलो हॉस्पिटल का एड्रेस बता देते, हम वहाँ चले जाते। फिर एक दूसरा विश्वास हो रहा है मेरा, जो उसने बोला, इनके घर वालों ने तो बोल दिया अगर वो गिर के पड़ गई कोई बात नहीं, पैर फिसल के पड़ गई कोई बात नहीं। पर जो अलीपुर थाने में बुलाए थे, हमने कॉल की थी, तो उन्होंने वीडियो कॉल जो व्हाट्सएप पे की, तो मेरी वाइफ ने तब भी सच्चाई बोली, झूठ नहीं बोली उसने तब भी। जो आदमी अगर झूठ बोलता है ना, वो अलग ही दिख जाता है। हमें तो उसकी फोटो पे बात सुनी थी बस, व्हाट्सएप पुलिस वाले ने पूछी, तो उस टाइम भी ये कह रही थी सर मैं रात को बेहोश हो गई थी। मेरे को इतना विश्वास है वो बात उसने हकीकत बोल ली है, क्योंकि झूठा आदमी अलग दिख जाता है। जो अगर उसको झूठ बोलनी होती वो दिखा देती है, हाँ जी मैं गिरी हूँ। वो उसने बोली जी मैं बेहोश हो गई थी, बस इतना बोला। और मेरे को उस पर भरोसा है, उसने सच बोला है वो बात।
क्योंकि झूठ नहीं बोली उसने। ठीक है, अगर वो 3 तारीख को नहीं आई, मैं अभी भी कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई गिल्ला शिकवा नहीं है उनके घर वालों की बेइज्जती करके। बेइज्जती मेरी भी हो रही है, मेरे बच्चों की भी हो रही है, और उसकी तो है ही। पर वो दूसरों के बहकावे में आके अपने घर को मत बिगड़वाओ, क्यों बेइज्जती कर रहे हो अपनी। प्रवीण, कई नेगेटिव जो कमेंट है वो भी आने लग रहे हैं, हालांकि वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी हैं, अलग अलग अपना अपना दृष्टिकोण है। एक कमेंट आया कि प्रवीण भाई अब ज्योति नहीं आएगी, क्यों पीछे पड़े हैं आप, अपने बच्चों को आप पाल लीजिएगा, तलाक दे दीजिएगा, वो इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। भाई तलाक देने से काम चल जाएगा क्या, ये बताओ। दूसरी जगह जाएगी, वो इज्जत मिल जाएगी उसको, वो मजबूर है, मेरे को पता है वो मजबूर है। मैं तलाक नहीं दूंगा, तलाक देने से कोई हल नहीं होता। ठीक है, वो आएगी, मेरे को पता है। अब नहीं, आदमी हर तरह का होता है। अगर 100 आदमी है, 100 में से 90 ठीक बोलेंगे तो 10 गलत बोलने वाले भी मिलते हैं समाज में। ये नहीं कि सारे ठीक मिलेंगे, नहीं मिलेंगे सारे भी, मेरे को भी पता है इस बात का। तो पर वो आएगी, भरोसा यकीन है, आ जाएगी, जल्दी आएगी। पर अच्छा प्रवीण, 3 तारीख को आप सिंघू गांव में गए और देखो नाराज़गी भी थी आपकी उसके परिवार से कि उन्होंने बताया नहीं मीडिया के सामने भी कि भाई इसको चोट लगी है। आप सभी वहाँ पर गए, मीडिया ने लाइव तस्वीरें सभी वहाँ की दिखाई। तो क्या लगता है आपको, ये परिवार क्या दोबारा से ज़्यादा नाराज़ तो नहीं हो जाए उस बात से कि पैंच उड़ तो नहीं जाए इस बात से? नहीं, कोई बात नहीं, पैच फंसेगा। अगर वो इसके लिए मेरे को जिम्मेवार ठहराती है ना, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांग लूँगा, कोई बात नहीं। देखो गुस्सा मेरे को भी आया, अगर मेरी जगह वो होंगे तो उनको भी गुस्सा आएगा। कोई भी आदमी होगा, गुस्सा नहीं करे तो कोई एक आदमी मेरे को बता दो, गुस्सा नहीं आएगा। क्योंकि मैं दोनों बच्चों को अपनी ठंड में लेके गया, मेरा बच्चा भी बीमार है, मेरा बच्चा भी बीमार है, तो मेरे को अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ मैं, ना कि मैं उनकी प्रॉपर्टी के लिए या उनकी किसी का लालच है मेरे। मैं तो आज भी ये बात कह रहा हूँ, अगर उनको ये बहम हो ना कि हमारी प्रॉपर्टी पे मैं, उसकी प्रॉपर्टी में मैं आकर जमाऊंगा, नहीं। जैसे वो पहले छोड़ के गए थे ना, वैसे पंचायत करके अपनी लड़की से जो भी उसके नाम है सारा अपने लड़के के नाम उतरवा ले, अपने नाम उतरवा ले। मेरे को कुछ नहीं चाहिए उस लड़की से, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को मेरी वाइफ चाहिए। मैं ये बात अभी भी बोल रहा हूँ। चलो अंत में प्रवीण भाई, क्या आप ज्योति से, उसके परिवार से क्या आप अपील करेंगे? वीडियो तो वो जरूर देखते हैं, हर वीडियो देखते हैं वो जरूर वीडियो देखते हैं, लेकिन मेरी वाइफ को नहीं हर वीडियो दिखाते। वो सिर्फ वो ही दिखाते हैं जो नेगेटिव है, ताकि वो नेगेटिव हो ही रही। जो वो भी अदर पर्सन दिखाते हैं, उसके फादर भी नहीं दिखाते उसको, क्योंकि उसके फादर भी मजबूर है, उसका भाई भी मजबूर है। मेरे को पता है, हर चीज़ का पता है, वो भरोसा है मेरे को उस पर, क्योंकि वो आएगी। 4 साल हो लिए मेरे को उसके साथ, मेरे को पता है इस बात का भरोसा, वो आएगी ज़रूर। ठीक है, कोई बात नहीं, गिला शिकवा हो जाता है हमारा, कोई बात नहीं है उसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। समस्या आ रही है बच्चों की। कौन माँ ऐसी है जो 2-2 बच्चों को पैदा करके छोड़ देगी? कोई माँ आज तक बनी है ऐसी? नहीं। फिर ये तो सबको पता है, कोई ना कोई मजबूरी है उसकी, पर वो खुल के बता नहीं पा रही। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है, मैं यही कहना चाहता हूँ उनके घर वालों से भी, अभी भी कुछ बात नहीं बिगड़ी है, अपनी लड़की को भेज दो, अच्छे से लेके आऊँगा। अगर वे कहेंगे ना हम वहाँ पे चले जाएंगे, गलती मान लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा वो बोलेंगे मैं कर लूँगा। मेरे को कोई वो नहीं है, मेरे को अपना घर बसाना है, बच्चे बिगाड़ने नहीं है, या अपने घर का नुकसान नहीं करना मेरे को। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल जो आगे की प्रक्रिया थी, हर किसी की नज़र इस केस के ऊपर टिकी हुई थी कि आखिरकार इस केस में क्या होगा, क्या ज्योति आएगी या नहीं आएगी। हर कोई प्रयास लगातार अपने लेवल के ऊपर, पंचायती तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी लगातार हर कोई प्रयास करा कि ज्योति वापस आ जाए, इन बच्चों को आकर के संभाल ले। लगातार जो इनकी तबीयत है वो भी डाउन लगातार होने लग रही है। तो वही कमेंट बॉक्स में इस पूरे केस को लेकर के अब आपने अपनी राय रखनी है कि क्या कुछ आप कहना चाहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोगिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।